हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको पॉपुलरली जीएसटी वर्ड्स आप लोग सुने होंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके 11th के सिलेबस में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका जर्नल से स्टार्ट होता है। उसके बाद में कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स एंड फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी जीएसटी का यूज आने वाला है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जीएसटी एक खुद अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको एज ए करियर आप लोग चूज कर सकते हो। आप लोग जीएसटी की प्रैक्टिस में भी जा सकते हो। ठीक है, जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट का एक ड्रीम था, वन नेशन वन टैक्स। उसी को फुलफिल करते हुए 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। जीएसटी को हम लोग बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो डिटेल डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ जीएसटी के बारे में, जिससे आपको जीएसटी के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। फर्स्ट फैक्ट, दुनिया का पहला देश जहाँ पे जीएसटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ वो था फ्रांस। उसके बाद में आज की डेट में बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जीएसटी अप्लाई होता है। इंडिया जीएसटी इज, और यू कैन से इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, एंड जीएसटी वाज अप्लाइड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमिटी। गवर्नमेंट कभी भी टैक्स में चेंजेस करने के लिए कोई कमिटी बनाती है, उसका रिकमेंडेशन लेती है। तो विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जीएसटी अप्लाई होना चाहिए इंडिया में। उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने माना और जीएसटी लेकर के आई। जीएसटी वाज अप्लाइड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एंड द फर्स्ट स्टेट वेयर जीएसटी वाज फर्स्ट अप्लाइड इज असम। असम के अंदर सबसे पहले जीएसटी अप्लाई हुआ था, उसके बाद में बाकी सारे स्टेट में भी अप्लाई हुआ था। और जीएसटी क्योंकि एक बहुत मेजर टैक्स रिफॉर्म की कैटेगरी में आता है, तो इसको अप्लाई करने के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेलिब्रिटी का भी हेल्प लिया, शहंशाह ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, जिसका आप काफी सारे ऐड भी देख सकते हो जो जीएसटी को प्रमोट करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में जीएसटी लाने के पीछे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो गवर्नमेंट का ये था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स सिस्टम। पूरे देश के अंदर कई तरह के टैक्सेस चल रहे थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि वन नेशन वन टैक्स पे काम हो, यानी कि हर स्टेट के अंदर एक जैसा टैक्स हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी अप्लाई किया, और आज की डेट में अगर एक गुड्स पे यहाँ पे 5% टैक्स है तो वो सारे स्टेट में 5% ही होगा। और जीएसटी अगर आप पे टाइमली नहीं करते हो तो जीएसटी एक्ट के अंदर 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन डाल दिया गया है। यस, चलिए ये तो थे जीएसटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जीएसटी आपको समझाएंगे क्या जीएसटी है, क्यों ये जीएसटी अप्लाई हुआ। ठीक है, जितनी भी जीएसटी से रिलेटेड कंसेप्ट्स है, थियरी है, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएसटी की रेट्स क्या होगी, जीएसटी किस पे अप्लाई होगा, जीएसटी क्या हर आदमी को पे करना पड़ेगा, और भी क्या क्या रूल्स है वो सब हम देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टैक्स से। जीएसटी एक टैक्स है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट so that government can give you public services। टैक्स कंपल्सरी पेमेंट है जो कंट्री के हर एक सिटीजन को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या है, किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और जब मैं गवर्नमेंट बोलूं तो गवर्नमेंट के अंदर दो लोग आते हैं। एक आता है आपका सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ टैक्सेस है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ टैक्सेज है वो स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करने की पावर है। ठीक है, ये पावर कहाँ से मिलती है? टैक्सेज इंपोज करने की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो अपने सिटीजन से कुछ रीजनेबल बेसिस पे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो उनको वापस कंट्री का डेवलपमेंट में और पब्लिक को सर्विस देने में यूज कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया टैक्स। उसके बाद में बात करते हैं टैक्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली टैक्स है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होते हैं। जैसे सपोज करो ये एक टैक्स पेयर है और ये टैक्स पेयर अपनी जो भी इनकम करता है, ठीक है, सपोज लेट से इसको इनकम हुई, इनकम रुपीज 1 लाख। तो जैसे ही इसने 1 लाख रुपए का इनकम कमाया, इस पे सपोज करो एज्यूम करते हैं 10% टैक्स रेट है, तो 1 लाख का 10% टैक्स इसका बन गया 10,000। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपनी इनकम का 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये 10,000 रुपये अपनी इनकम पे खुद ही कैलकुलेट करता है और खुद गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये जो 10,000 रुपये हैं ये डायरेक्टली ये जा रहे हैं गवर्नमेंट को। तो जो टैक्स डायरेक्टली पे करे गवर्नमेंट को, ठीक है, मुझे पे करना है, मैं गवर्नमेंट को पे करता हूँ डायरेक्टली, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स पहले एक वेल्थ टैक्स भी चलता था जिसको गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास एक ही एग्जाम्पल है, वो है इनकम टैक्स। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि जो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो और बहुत बार आपको पता ही नहीं होता है कि आपने टैक्स पे कर दिया। जैसे सपोज ये टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर मूवी देखने के लिए जाता है, तो मूवी की जब आप टिकट परचेज करते हो तो उसके अंदर भी टैक्स इंक्लूड होता है। वहां पे आप कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हो, आप पॉपकॉर्न परचेज करते हो, हर आइटम के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स इंक्लूड रहता है। हो सकता है आपको पता हो सकता है टैक्स पेयर को पता ही नहीं है कितना टैक्स है। तो सपोज आपने 200 रुपए का मूवी टिकट परचेज किया, उसके अंदर इंक्लूड था 20 रुपए का टैक्स। ठीक है, इंक्लूडिंग। तो ये आपने 200 रुपए आपने पे किए थिएटर वालों को, सिनेमा वालों को, और वो 20 रुपए ये जो सिनेमा वाला है, ठीक है, थिएटर वाले हैं, ये गवर्नमेंट को लेकर के जाकर देंगे। तो ये आपका टैक्स जो है वो आपने पे किया है, लेकिन गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है सिनेमा वाले के थ्रू। ठीक है, डायरेक्टली टैक्स पेयर से कलेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली जा कहां से रहा है पैसा, इसकी पॉकेट से जा रहा है, बट कलेक्शन किसी और के थ्रू करवा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल थे पहले, अभी हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया के अंदर पहले मल्टीपल टैक्स सिस्टम था। अभी तक इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते आए और आपको बिल में दिखता है सिर्फ वैट, पर अब लगेगा सिर्फ एक टैक्स, जीएसटी। ये उन सब टैक्सेस की जगह है जो आप पे तो करते हैं पर देख नहीं पाते। इसलिए जीएसटी, सिंगल टैक्स, सिंपल टैक्स, ट्रांसपेरेंट टैक्स। तो मल्टीपल टैक्स सिस्टम में बहुत सारे टैक्सेस चलते थे। कुछ टैक्सेस कलेक्शन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, कुछ टैक्सेस कलेक्शन का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास था। बहुत सारा कंफ्यूजन होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। तो ये सारे जो टैक्सेस थे, उन सारे टैक्सेस को क्लब्ड कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी इकट्ठा कर दिया, क्लब्ड इन जीएसटी। सब टैक्सेस को एक साथ कर दिया जीएसटी के अंदर, वन नेशन वन टैक्स। और ये जितने भी टैक्सेस थे वो सारे के सारे कर दिए बंद। तो अब से आज की डेट में
ये कोई भी टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी सिर्फ एग्जिस्ट करता है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी, जो हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मल्टीपल टैक्स सिस्टम खत्म करने से एक तो जो टैक्स के ऊपर कभी आपने एक्साइज ड्यूटी भी पे किया प्रोडक्शन पे, उसके बाद में गुड्स किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है तो एंट्री टैक्स भी लग रहा है, ऑक्ट्रोई भी लग रहा है, सीएसटी भी लग गया, वेट भी लग गया बाद में। तो एक ही गुड्स पे बार बार जो टैक्स लगे जा रहा था, अलग अलग तरह के टैक्स लगे जा रहे थे, तो इससे टैक्स के ऊपर टैक्स वाला इफेक्ट आता था, जो कि जीएसटी के अंदर रिमूव कर दिया गया। तो काफी सारी कमियां थी हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम की, जिसको गवर्नमेंट ने खत्म करके वन नेशन वन टैक्स की बात पे लेकर आए जीएसटी। तो ये जीएसटी जो है वो रेगुलेट कहां से होता है, तो जीएसटी का एक्ट बना हुआ है, जीएसटी एक्ट 2017, 24 मार्च 2017 को जीएसटी एक्ट बन गया था। बट इसकी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी अगर कोई भी आपको पूछे तो दैट इज 1 जुलाई 2017। इस डेट से जीएसटी आपका इंडिया में एप्लीकेबल हुआ, और ये एप्लीकेबल होता है वूल ऑफ द कंट्री, पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। चलो अब बात करेंगे जीएसटी अप्लाई करने के पीछे जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव थे, वो 5 सबसे मेन ऑब्जेक्टिव थे जो गवर्नमेंट फुलफिल करना चाहती थी, जिसके लिए जीएसटी अप्लाई किया गया। तो गवर्नमेंट के माइंड में पहला ऑब्जेक्टिव था यूनिफॉर्मिटी लेकर के आना, पूरा कंट्री वाइज एक इक्वल मार्केट बना देना। जब भी अलग अलग टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस जब चलते हैं कंट्री के अंदर, तो कहीं पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट 5% टैक्स लगा रही है, उसी सेम गुड्स के ऊपर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट 7%, 10% लगा रही है, तो जिससे गुड्स के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होता है, प्राइसेस वेराई करते हैं, जिसके कारण से एक पूरा ओवरऑल पूरे कंट्री वाइज एक इक्वल डिमांड नहीं बन पाती है, इक्वल सप्लाई नहीं रह पाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि एक ऐसा कॉमन मार्केट बने जहां एक अगर गुड्स यहाँ पे 100 रुपए का है तो वो पूरी कंट्री में 100 रुपए का हो। तो इसलिए कॉमन नेशनल मार्केट गवर्नमेंट को डेवलप करना था, टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी लेके आनी थी, तो जीएसटी उसके अंदर सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, उसको पूरा करता है। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि जब मल्टीपल टैक्स सिस्टम था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता था। मान लो सपोज करो ये एक पेन है, और ये पेन अगर काफी प्रोसेस से गुजर करके कस्टमर के हाथ में जा रहा था, बहुत सारे इंटरमीडिएट थे बीच में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो रहा था, तो इस पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लग के इसकी कॉस्ट काफी इंक्रीज हो जाती थी, जो कि अब जीएसटी के अंदर सिर्फ जीएसटी लगेगा, कोई दूसरा टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं गुड्स की कॉस्ट में डिक्रीज आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारे टैक्स सिस्टम चलते थे, वेट का रजिस्ट्रेशन लो, सीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो, ये फॉर्मेलिटी फिल करो, वो टैक्स पे करो, तो बहुत सारे झंझट हुआ करते थे, बिजनेस करना इजी नहीं था। लेकिन जीएसटी आने के बाद में सब कुछ इजी हो गया है, सिर्फ एक टैक्स आपको कंप्लाई करना है, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ। रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन क्या होता है, लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जानबूझ के टैक्स पे नहीं करते हैं। तो अब जब एक ही टैक्स सिस्टम है, और वो भी पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, ऑटोमेटेड है, जहां पे आपको टैक्स चोरी करना बहुत टफ होगा। अगर आप टैक्स चोरी करते हो तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, और टैक्स चोरी को पकड़ना बहुत आसान है। इसलिए जीएसटी आने से कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कम हुई है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले इंडिया के अंदर फॉरेनर्स इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो बहुत सारे टैक्सेस का सिस्टम था, वो पहले उन सारे टैक्सेस को समझो, फिर कुछ भी उनके अंदर अगर कमी रह गई तो फिर आप उनको पेनल्टीज पे करो, फिर फाइन्स पे करो, गवर्नमेंट से बात करो, लिटिगेशन कोर्ट के केसेस में उलझे रहो। तो इसलिए फॉरेनर्स इंडिया के अंदर बिजनेस सेटअप करना नहीं चाहते थे। लेकिन जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद में टैक्स सिस्टम इंडिया का एकदम ईजी हो गया, सिंपल हो गया, सिंगल टैक्स सिस्टम हो गया। तो अब इससे फॉरेन का इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स अपना बिजनेस इंडिया में सेटअप करने के लिए मोटिवेट होंगे। चलिए उसके बाद में अब अगला पॉइंट आता है कि सर जीएसटी की रेट्स क्या होगी, ठीक है, जीएसटी कितने % लगेगा। तो पहले तो देखो मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों को जीएसटी की रेट से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी की रेट्स क्वेश्चन में बता के चलेगा, आपको पता नहीं होना चाहिए कि जीएसटी की रेट क्या है, बट ठीक है, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझते हैं कि जीएसटी के अंदर क्या क्या रेट्स है। तो देखो ये है जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर।
पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको एक भी रेट याद नहीं करनी है, और ना ही मैंने यहाँ पे सारी रेट्स दी आपको किस गुड्स की क्या रेट है। आपको कभी भी चेक करना हो जीएसटी की साइट पे जाओ, आप गवर्नमेंट की साइट पे आपको सब रेट्स मिलेगी। गूगल पे टाइप करो, आपको दिमाग आए कि अच्छा सर ये मार्कर है आपके हाथ में, मार्कर पे क्या रेट लगती है, आपको गूगल पे सब आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जीएसटी की रेट्स आपको याद नहीं करनी है, कोई भी रेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। बट हम लोग एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि जीएसटी की कितनी रेट्स चलती है। तो बेसिकली जीएसटी की 5 रेट्स हो सकती है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ये रेट्स फिक्स करती है, और काफ़ी बार रेट्स चेंजेस भी करती रहती है। रेट कभी लगता है कि डिक्रीज करनी है तो घटाई भी है गवर्नमेंट ने, कभी इंक्रीज भी करती है। अब देखो 0% के अंदर रख दिया एसेंशियल आइटम्स, जो बहुत ज़रूरी आइटम्स हैं, एकदम नीडेड गुड्स हो गए। यहाँ पे मिल्क हो गया, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोर, बेसन, ब्रेड, सॉल्ट, ये सब एकदम अपनी डेली रूटीन की नीड्स है, इनको 0% में रख दिया। फिर कुछ कॉमन यूज आइटम्स है 5% में। फुटवियर, यहाँ भी काफ़ी सारे वेरिएशन हो सकते हैं। फुटवियर अगर आपका ब्रांडेड फुटवियर है और एक्सपेंसिव है तो उस पर रेट आपकी 12% हो सकती है, बट नॉर्मल है फुटवियर तो 5% रेट में आएगा। चाय कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस, कैरोसिन, मेडिसिन, ट्रेन टिकट्स, ये सब आपका 5% है। फिर एक स्टैंडर्ड रेट दे दी बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, ठीक है, ये भी आपके डेली रूटीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इस पे 5%। उसके बाद में 12%। उसके बाद में जो यहाँ इन तीनों के अंदर कवर नहीं करते हैं, वो बेसिकली सारी लगभग चीज़ें जो है वो 18% रेट में आती है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप्स, ये सारे जो वो चॉकलेट्स है, वॉचेस, मोबाइल, ये आप यूज करते हो, सब आपको पता है। तो कभी भी आप ये परचेज करो तो आप बिल के अंदर देखना कितने % जीएसटी लगी है। सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जब आप खुद गुड्स परचेज करो तो आप बिल के अंदर देखना, आप सेलर से इंक्वायरी करना कितने % जीएसटी है इस सामान पे कितना है, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा प्रैक्टिकल देखोगे तो। लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको, जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर रेट डाल दी 28% की। पान मसाला, परफ्यूम्स, एयर कंडीशंस, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, कार, टू व्हीलर्स, इन सब पे आपका 28% जीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो थी रेट स्ट्रक्चर। रेट्स चेंज होती रहती है। अभी इसमें मैंने ये रेट्स लिखी है, हो सकता है गवर्नमेंट सोप्स को 5% में डाल दे या यहाँ डाल दे, कुछ भी चेंज कर सकती है। तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए अपने को रेट कभी भी याद नहीं करना होता है। और आपके अभी फिलहाल 11th के लेवल पे रेट का कोई यूज नहीं। आपको जो रेट गिवन है क्वेश्चन में 10% बोले तो ये मत बोलना कि सर ने 10% तो बता ही नहीं थी। क्वेश्चन वाला अगर 10% बोल रहा है तो हमें 10% एज्यूम करके काम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेट स्ट्रक्चर। उसके बाद में अब सर हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, अभी तक हमने सारा जीएसटी का थियरी देखा, अब हम लोग जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी, अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो जीएसटी पूरा कंप्लीट मैंने 6 रूल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। 6 छोटे छोटे रूल्स बना रखे हैं, उन 6 रूल्स के अंदर आपका पूरा जीएसटी कवर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग 2 या 3 रूल्स कवर करते हैं, बाकी के रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो 2 क्लास में पूरा जीएसटी का कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिला के जीएसटी में लगभग अपना 4 से 5 क्लास लग सकता है। ठीक है, पूरी अगर आप सारी क्लासेस देखते हो तो इतना कंफर्म मानो बच्चे कि एकदम आप जीएसटी के अंदर इतना लेवल आपका बन जाएगा कि आपको कोई भी चैप्टर में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जीएसटी हालांकि टेक्निकल चैप्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन मेरी बातों को अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो तो मैं आपको पक्का बोल रहा हूं कि आपको 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। बात करते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। देखो बच्चों, जीएसटी आपका अप्लाई होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है,
एक दो चीज़ों को छोड़ करके और सारी चीज़ों पे जीएसटी आपका अप्लाई होता है। और जो जीएसटी होता है वो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, कुछ टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। क्योंकि पहले जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, वो सारे टैक्सेस खत्म हो गए। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू चाहिए। तो इन्होंने टैक्स को बांट लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है कि कितना टैक्स का पैसा स्टेट को मिलेगा, कितना सेंटर को मिलेगा। तो वो सबसे पहले अपने को समझना जरूरी है। तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। तो देखो सबसे पहले तो जो सेल होती है जीएसटी के अंदर, सेल दो तरह की हो सकती है। पहली सेल ये होती है कि ये आपका, मान लो ये आपका एक स्टेट है, सपोज इट इज राजस्थान। ये राजस्थान की बाउंड्रीज बना दी मैंने। अब आपका गुड्स सेल हो रहा है, यहाँ आपका ये था जयपुर, जयपुर का डीलर ने गुड्स सेल किया है बीकानेर। तो अभी ये आपका राजस्थान की बाउंड्रीज के अंदर सेल हो रहा है। चाहे ये जोधपुर सेल करे, चाहे कहीं भी सेल करे, जब तक ये राजस्थान से बाहर नहीं जाता है, इस बाउंड्री के अंदर रहता है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और एक आपका ये सिचुएशन है दूसरा, जिसके अंदर आपका ये राजस्थान का डीलर है और वो सेल कर रहा है राजस्थान से बाहर, मे बी दिल्ली सेल कर रहा है, ठीक है, पंजाब में सेल कर रहा है, गुजरात में सेल कर रहा है। ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगी, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटर स्टेट सेल, ठीक है। तो सेल्स है वो दो तरह की होती है। अच्छा, उसके बाद में आप कहोगे कि सर अगर कंट्री से ही बाहर सेल कर दे या बाहर से परचेज कर ले तो उसको माना जाएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा एज ए इंटर स्टेट सेल, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं समझना। बता रहा हूँ बस नॉलेज के लिए कि अगर कंट्री से बाहर से परचेज सेल होगी तो भी उसको माना जाएगा इंटर स्टेट सेल की तरह, उसका ट्रीटमेंट होगा। अब जो इंट्रा स्टेट सेल होती है यानी विद इन द स्टेट सेल होगी, तो उसके अंदर आपका जो भी जीएसटी लगेगा, ठीक है, वो जीएसटी आपका 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और बचा हुआ 50% रखेगा स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? लेट्स से 10% जीएसटी का रेट है, तो अगर 10% जीएसटी लग रहा है तो उसका 5% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है और 5% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल जीएसटी या फिर शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है उसको हम लोग बोलते हैं एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो कभी भी आपको जीएसटी की रेट अगर दे रखी है, मान लो जीएसटी की रेट अगर 18% है तो 9% सेंटर को, उसको हम बोलेंगे सीजीएसटी, 9% जाएगी स्टेट को, उसको हम बोलेंगे एसजीएसटी। क्लियर है? लेकिन सेल आपकी कौन सी होनी चाहिए? विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट के अंदर 50-50% का सिचुएशन रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं इंटर स्टेट की। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो आपका जो जीएसटी लगेगा उस जीएसटी को हम लोग बोलते हैं आईजीएसटी, ठीक है। यहां पर इस जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट को और सेंटर को, उसका अलग सा डिटेल्ड सिस्टम है जो अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है। आगे आप फ्यूचर के अंदर इसको समझोगे। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स लगना है, वो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पूरा का पूरा 10% या 18% जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। जबकि यहाँ पे अगर है विद इन स्टेट सेल है तो आपका 50% हो जाएगा, यानी कि आपको दोनों ही केस में, आपको कंज्यूमर को दोनों ही केस में सेम टैक्स पे करना है। बट यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो दो पार्ट्स में लगेगा। यहाँ पे आपका टैक्स सिर्फ आईजीएसटी के नाम से लगेगा।
तो क्लियर हुआ। तो आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अपने को चेक करना है कि बायर और सेलर कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर दोनों सेम स्टेट से हैं तो 2 टैक्स लगेंगे, अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आईजीएसटी लगेगा। तो ओवरऑल जीएसटी 3 टाइप्स का हो गया, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। तो सेम स्टेट से परचेज किया, विद इन स्टेट परचेज किया तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और अगर किसी और स्टेट से परचेज किया तो आईजीएसटी। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 1, जिसके अंदर हमने समझा कि जीएसटी की क्या क्या कैटेगरीज है। तो बस पॉइंट इतना सा था कि विद इन स्टेट है तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी फॉर्म में लगेगा टैक्स, और अगर आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी के फॉर्म में लगेगा। लेट्स मूव टू द रूल नंबर 2, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। रूल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। जीएसटी का सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे आपको जीएसटी पे करना है, कैसे जीएसटी कलेक्शन करना है, पूरा सिस्टम क्या होगा, वो सारा का सारा रूल नंबर 2 में हम लोग समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यहीं से आपको समझ आएगा कि क्या सेट ऑफ होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। तो बहुत ध्यान से देखना, पूरा इंपॉर्टेंट है ये फंडा, और इसी फंडे से सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई यानी सेल, ठीक है, या तो सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज आप अगर रेंडर कर रहे हो, टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट नहीं कर रखी मतलब गवर्नमेंट ने उनको, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली जीएसटी कलेक्शन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। सेलर को जीएसटी कलेक्ट करना है और उसको विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम गवर्नमेंट को पे करना है। समझे बात को, सेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और उस जीएसटी को गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा कि सेलर के लिए जीएसटी ना तो एक्सपेंस है ना ही इनकम है, वो तो खाली एक मीडियम है। गवर्नमेंट ने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको कलेक्ट करना है, मुझे देना, जितना कलेक्शन हो उतना गवर्नमेंट को पे करना है। तो सेलर की जेब से ना तो पैसा लगना है ना उसको कुछ मिलना है। तो सेलर के लिए ना इनकम है ना एक्सपेंस है, बट एसेट और लाइबिलिटी जरूर बनेगा। अब देखो, ये पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको बेटा समझ के ही लेना, इसमें रटने की कोशिश करना ही मत। पूरा पॉइंट समझ में आएगा तो ही आगे की अकाउंटिंग हम अपने से होएगी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये देखो, ये हमारी फर्म है, ठीक है, फर्म एक्स है मान लो। अब ये गुड्स परचेज भी करती है और आगे रीसेल भी करती है। तो मिस्टर ए से ये परचेज कर रही है और सेल्स करती है मिस्टर बी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। उसके बाद में अब बात करते हैं जीएसटी की। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो मल्टी पॉइंट टैक्स है, मल्टी पॉइंट टैक्स है। जिस पॉइंट पे भी सेल होगी वहीं पे टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे 200 रुपए का परचेज किया प्लस 20 रुपए जीएसटी लग गया। ये आपका गवर्नमेंट बैठा हुआ है, ठीक है। अभी यही मान लो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल स्टेट सब मिक्स ही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में 20 रुपए पहुंच गया जीएसटी। जैसे ही सेल हुई गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा, 20 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट को चला गया। उसके बाद में यही सामान इसने वैल्यू एडिशन करके 300 में सेल किया बी को, ठीक है, एक्स ने बी को सेल किया, तो फिर से 10% जीएसटी लग गया। अब बताना, यहां पे जब जीएसटी पे करने जा रहे हैं गवर्नमेंट को, तो पता है क्या गवर्नमेंट ने रूल दिया? गवर्नमेंट ने यहां पे याद किया सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सबने सुना है ना? तो वही स्लोगन गवर्नमेंट को याद आया। गवर्नमेंट जीएसटी बना रही थी, जीएसटी का रूल्स लिख रही थी, तो गवर्नमेंट को याद आया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितना अच्छा स्लोगन था। तो जीएसटी के अंदर भी वही स्लोगन डाल दिया। और क्या स्लोगन डाला
कि तुम मुझे आउटपुट जीएसटी दो, तुम मुझे जीएसटी कलेक्ट करके ला करके दो, तो मैं तुम्हें पेड जीएसटी की छूट दूंगा, या फिर उसको बोलते हैं इनपुट दूंगा। तुम मुझे जीएसटी कलेक्ट करके ला करके दो तो मैं तुम्हें पेड जीएसटी की छूट दूंगा। अब देखना यहां पे जब फर्म एक्स परचेज कर रही है तो जीएसटी को पे करना पड़ेगा। एक्स को 220 रुपए इसको चुकाए, वो 20 रुपए कहां चले गए? गवर्नमेंट के पास चले गए। अब ये जब सेल कर रही है तो कस्टमर से कलेक्ट किए 30 रुपए, तो ये 30 रुपए भी अगर गवर्नमेंट को जाएंगे तो जीएसटी का बर्डन हो गया 50 रुपए का। गुड्स के ऊपर, सेम गुड्स के ऊपर कितना रुपए जीएसटी लग गया? 50 रुपए। ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एक ही गुड्स के ऊपर बार बार जीएसटी लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्लोगन दिया। और अब जब ये जीएसटी फर्म ने कलेक्ट किया है बी से, बायर से, इसको जब पे करने जाएगी तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तुम 20 रुपए जो ऑलरेडी पे कर चुके हो सेम सामान के ऊपर, इसी सामान के ऊपर जो ऑलरेडी 20 रुपए पे कर चुके हो वो तुम अपने डिडक्ट कर लो, अपने पास रख लो और बचा हुआ डिफरेंस अमाउंट हमें जमा करवा दो। तो अब देखो गवर्नमेंट के पास टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ? 30 रुपए हुआ। और फाइनल जब बायर को सेल हो रहा है तो कितने रुपए जीएसटी कलेक्ट हो रहा है? 30 रुपए। यानी कि जीएसटी एक बार ही अप्लाई हुआ। लग रहा मल्टी पॉइंट टैक्स है, बट उसका बर्डन ओवरऑल क्या जाएगा? एक बार ही जाएगा। उसका बर्डन यूं नहीं होगा कि डबल, थ्री टाइम्स, 4 टाइम्स टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। टैक्स सिर्फ एक बार ही लग रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना हमेशा कि जीएसटी के अंदर आपका रूल लगता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि सीधा सीधा फंडा है, तुम अगर रीसेल कर रहे हो और जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो फिर जो पेड किया था उसकी छूट ले सकते हो। अगर तुम खुद कंज्यूम कर रहे हो, उस सामान को आगे रीसेल नहीं कर रहे हो, मुझे जीएसटी कलेक्ट करके नहीं दे रहे हो, तो फिर इनपुट की छूट नहीं मिलेगी। अगर ये 30 रुपए पे करने जा रहे हो तब तो ठीक है, छूट मिलेगी। अगर ये तुमने सेल किया ही नहीं, खुद ने यूज कर लिया, तो उसको इनपुट नहीं मिलेगा, ये छूट डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात समझ आई? तो इतना सा फंडा है। अब ये ध्यान रखना, ये जो 20 रुपए हम परचेज के टाइम पे करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है इनपुट जीएसटी, यानी जीएसटी पेड। और जो ये 30 रुपए है इसको बुक्स में अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आउटपुट जीएसटी, यानी जीएसटी कलेक्टेड। तो आपको जो जीएसटी आपने चाहे पे करो चाहे आप कलेक्ट करो, आपकी ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है, ये आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। और ओवरऑल जितना एक्सेस आपने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करना है, आपकी जेब से कुछ नहीं लगना है। देखो आपने ओवरऑल टोटल कितना कलेक्ट किया? 30 रुपए कलेक्शन किया है, आपने 10 रुपए यहां पे किए और 20 रुपए आपने इस बिल के साथ सप्लायर को पे किए, उसने गवर्नमेंट को दे दिए, तो आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया। तो जीएसटी इज नॉट एन एक्सपेंस और नॉट एन इनकम फॉर द सेलर। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो रूल नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल है, उसके बिना आपका कुछ भी काम आगे नहीं चलने वाला है। क्या कहता है ये रूल? जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम में जो भी जीएसटी कलेक्ट करोगे उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी का नाम देंगे। जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस टाइम आप खुद गुड्स एंड सर्विसेज लेकर के आओगे तो उसको हम लोग इनपुट जीएसटी का नाम देंगे। एंड जीएसटी पेड, जिसको जीएसटी पेड मतलब जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनपुट जीएसटी, इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। जो ये आपने कलेक्ट किया है ये वाला जो जीएसटी है उसको आप इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, सेट ऑफ का क्या रूल्स होंगे वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 6, मैंने आपको कहा था कि हम 6 रूल के अंदर पूरा जीएसटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये भी रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं, उसके बाद 4 रूल्स और पढ़ेंगे। उसमें रूल नंबर 6 के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि सेट ऑफ कैसे करते हैं। दस जीएसटी पेड इज नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर। अब मैंने मान लो जीएसटी पे किया तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप जब सेल करो तो वापस से उसको रिड्यूस कर लेना, तो मेरी जेब से तो कुछ लगना ही नहीं है, इसलिए जीएसटी मेरे लिए कॉस्ट नहीं है। एंड जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम, और जो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है वो तो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो मेरी इनकम भी नहीं है।
तो इसको हम लोग इतना सिंपली इसके अंदर ये पूरा रूल यहाँ लिखा हुआ है, सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग जीएसटी। सेलर रेस्पॉन्सिबल है जीएसटी कलेक्शन करने के लिए, और कलेक्शन करने के बाद में पे जीएसटी कलेक्टेड टू गवर्नमेंट आफ्टर सेट ऑफ जीएसटी पेड। तो जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया है, मैंने कहा मैं 5 लाख की सेल्स की 10% से 50,000 जीएसटी कलेक्ट किया, तो वो 50,000 जब मैं पे करने जाऊं तो मैंने वो गुड्स परचेज करते टाइम कितना जीएसटी ऑलरेडी पेड किया था वो मैं लेस कर सकता हूं। लेस करने को ही हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं, और सेट ऑफ करके रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है वो गवर्नमेंट को पे कर दो। सुभाष चंद्र बोस रूल, यही थंब रूल है कि तुम मुझे आउटपुट जीएसटी दो तो इनपुट की छूट ले लो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो तो आपको जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है उसको हम आउटपुट वर्ड बोलेंगे, और जो आप जीएसटी पे कर रहे हो परचेज के टाइम पे या सर्विसेज खरीदने के टाइम पे उसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलेंगे। रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री में भी इनपुट आउटपुट वर्ड यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं वो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बाकी के जो रूल्स हैं, रूल नंबर 3, 4, 5, 6, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब तो देखो 2 ट्रांजैक्शन हम लोग समझ रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, एकदम क्रक्स पॉइंट आपको बता रहा हूँ। बस इस पॉइंट से हिलना मत, कह रहा हूँ बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा जीएसटी आपकी सारी एंट्रियां एकदम आराम से जाने वाली है। देखो जीएसटी आपका लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो जब भी आपको जीएसटी की एंट्री करनी है प्रॉब्लम ये आएगी कि डेबिट करूं जीएसटी को कि क्रेडिट करूं। ठीक है, जीएसटी लगना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, ये बार बार दिक्कत आएगी। तो एकदम इतना क्लियर कर देते हैं इस लॉजिक के साथ में कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जीएसटी हर हालत में गुड्स के पीछे जाएगा या सर्विस के पीछे जाएगा। तो गुड्स अगर डेबिट हो रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं तो जीएसटी भी डेबिट होगा साथ में, गुड्स अगर सेल हो रहे हैं तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। ठीक है, गुड्स जिधर दिखे, गुड्स आता हुआ दिखे तो जीएसटी को भी डेबिट करो, गुड्स अगर जाता हुआ दिखे तो जीएसटी को भी क्रेडिट करो। अभी अपने बात करते हैं, 2 एग्जांपल है। गुड्स परचेज्ड विद इन द स्टेट, देखो सबसे पहले तो ये अंडरलाइन करो पॉइंट, विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट मतलब आपका यहाँ पे अप्लाई होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। परचेज की एंट्री करनी है आपको, राकेश से 60,000 का गुड्स परचेज किया है, 12% जीएसटी की रेट है। जब रेट 12% है दैट मीन्स 12% में 6% आपका क्या हो जाएगा, सीजीएसटी सेंटर को जाएगा, और 6% आपका क्या हो जाएगा, एसजीएसटी स्टेट को जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि सर हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करना एकदम आसान है। गुड्स आ रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करो, परचेज अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा पूरा का पूरा 60,000। और अब मैंने कहा आपको कि जीएसटी सर लगेगा कितना कितना, 6%, तो 6% कितना हो गया, 3,600, 60,000 का और 3,600। तो ये दोनों जीएसटी आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, शो करना है। तो अब सर डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, तो गुड्स जब आ रहे हैं तो गुड्स के साथ रहना है। गुड्स आ रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट किया है तो जीएसटी भी यहाँ आएगा। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि जब भी परचेज करेंगे तो साथ में लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 3,600 और 2 पार्टी का नाम आएगा राकेश अकाउंट, और राकेश को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 67,200। क्लियर है। अगर आपने राकेश से 60,000 का सामान खरीदा है तो जीएसटी भी आपको राकेश को पे करना पड़ेगा। तो राकेश की उधारी कितने रुपए से हो गई, 67,200, और जीएसटी आपका अलग से बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अलग से क्यों रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये जो आपने जीएसटी पे किया है, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, ये आपके लिए एसेट है और इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। कब, जब यही गुड्स आप वापस सेल करते हो और जीएसटी कलेक्ट करते हो कस्टमर से, तो जो कलेक्ट करोगे वो आपकी लाइबिलिटी होगी, बट आप उसमें से इतने रुपए कट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ के रूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकेंड एंट्री, गुड्स आपने सेल किए कुणाल को, 50,000 रुपए की इनवॉइस वैल्यू के गुड्स हैं आपके। ठीक है,
तो 50,000 के गुड्स आपने सेल किए तो साथ में क्या अप्लाई हो जाएगा, जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। तो कुणाल से आप कितने रुपए लोगे, 50,000 का 6%, 3,000 का सीजीएसटी, 3,000 का एसजीएसटी। तो कुणाल से रुपए लेने मुझे 56,000। तो कुणाल डेबिट होगा 56 से, टू सेल्स मेरा क्रेडिट होगा। और अभी फिर से बता रहा हूं कि जहां गुड्स आपको आते हुए दिखे तो डेबिट करो जीएसटी को भी, गुड्स जाते हुए दिखे तो जीएसटी को भी क्रेडिट करो। आउटपुट सीजीएसटी, जब भी गुड्स आप सेल करते हो, जीएसटी कलेक्टेड जब भी है तो आप आउटपुट वर्ड यूज करेंगे। और टू आउटपुट एसजीएसटी, और अमाउंट आ जाएगा सेल्स के अंदर 50,000 और 3,000 जीएसटी कलेक्ट किया सेंटर वाला, 3,000 स्टेट वाला। ठीक है, ये दोनों एंट्रीज आपकी कंप्लीट है। चलिए, ये आज का जितना पॉइंट्स हमने डिस्कस किया उसको रिवाइज जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे के रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास मिस मत करना। दोनों क्लास, ये जो स्टार्टिंग की दोनों क्लास है कंसेप्चुअल क्लास है, उसके बाद प्रैक्टिस की क्लास करेंगे। ठीक है, बाय बाय।